गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम आपके अकाउंट्स की बुक का चैप्टर 20 वित्तीय विवरण समायोजन सहित इस चैप्टर को करेंगे आज। इसका हमारा क्वेश्चन 12 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद 13 क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, ये है पेज नंबर 521 पर। सभी निकाल लीजिए। मिस्टर एक्स का 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का खाता निम्नवत था। समाप्त होने वाले वर्ष का खाता जो 31 दिसंबर 2010 को समाप्त हुआ, उस वर्ष का खाता बेटा इन्होंने खाता दिया हुआ है आपको बना करके यहाँ तक। उसके बाद नीचे आपको कुछ समायोजनाएं बताई हुई है। पहले हम समायोजनाएं पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समायोजनाओं को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता एवं लाभानी खाता तैयार करना है। बस हमें व्यापार खाता बनाना है और लाभानी खाता बनाना है। इसमें सबसे पहले पॉइंट दिया है आपको, यंत्र पर 10% और फर्नीचर पर 15% हिराश कीजिए। अशोध्य ऋण 1000 है। देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% संचिति का प्रावधान कीजिए। वेतन 1500 अदत्त है। अदत्त का मतलब होता है बेटा देना बाकी है। जो वेतन है अभी 1500 रुपये अदत्त है, मतलब कि देना बाकी है। उसके बाद बताया कि कर 100 रुपये पूर्वदत्त है। पूर्वदत्त जो पहले से ही दे दिया, अदत्त जो देना बाकी है, पूर्वदत्त जो पहले से ही दे दिया। तो 100 रुपये जो है ये प्रीपेड है, जो पहले से ही दे दिया है करके। और बीमा 200 रुपये पूर्वदत्त है। जो बीमे की राशि है वो 200 रुपये पूर्वदत्त है। बीमा भी 200 रुपये पहले ही दे दिया है। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेटा आपका 31 दिसंबर 2010 को रहतिये का मूल्यांकन 17,000 किया गया। जो रहतिया था अंतिम रहतिया हुआ बेटा 31 दिसंबर 2010 को वर्ष के अंत में, वो है आपका 17,000। ठीक है बेटा, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमें क्या बनाना है इसके साथ में व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। इसको तैयार करेंगे। तो सबसे जब पहले हम व्यापार खाता बनाते हैं, उसके बाद लाभानी खाता बनाते हैं। व्यापार खाता बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है टू ओपनिंग स्टॉक, जो प्रारंभिक रहतिया है हमारे पास। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000, लिखेंगे 15,000। उसके बाद लिखते हैं व्यापार खाते में जो माल हमने खरीदा है, तो टू परचेज अकाउंट। परचेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 72,000। पहले अंदर ही लिखते हैं, माइनस करते हैं उसमें से रिटर्न। अगर क्रिया वापसी है तो बेटा आपको क्वेश्चन में क्रिया वापसी दी हुई है 1000, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72,000 में से 1000 जाएगा 71,000। उसके बाद में क्रेडिट साइड में लिखते हैं पहले जो माल हमने बेचा है, बाय सेल्स अकाउंट। जो विक्रय है वो आपको क्रेडिट में मिलेगा 93,000। पहले इसको भी अंदर लिखेंगे, इसमें से भी माइनस करेंगे रिटर्न। अगर बेचा हुआ माल वापस हुआ है तो विक्रय वापसी बेटा आपको विक्रय वापसी डेबिट में मिलेगा, लिखा हुआ 1,500। इसे माइनस करने के बाद बाहर लिख देंगे 91,500। इसको लिखने के बाद अब व्यापार खाते में लिखते हैं माल की क्रिया से संबंधित सारे खर्चे। जो माल की क्रिया से संबंधित खर्चे उनको लिखेंगे, जैसे कि गाड़ी भाड़ा क्रिया पर, टू फ्रेट जो भाड़ा होता है वो माल से के क्रिया से संबंधित होता है, और इसमें बताया हुआ भी है कि क्रिया पर, तो इसको लिखेंगे 2000। उसके बाद इससे संबंधित है, फिर बीमा नहीं आएगा, छपाई स्टेशनरी भी नहीं आएगा, किराया कर भी नहीं आएगा, वेतन भी नहीं आएगा बेटा। इसमें और कुछ नहीं आएगा व्यापार खाते में। तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहती है आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में नीचे 17,000 रुपये। बेटा इतना करने के बाद दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। देखेंगे कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। बेटा इसमें हमारा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आएगा।
क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे वो आएगा 1,08,500। उसे ही दोनों तरफ नोट कर लेंगे, 1,08,500। उसमें से जब डेबिट वाला टोटल माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो होता है हमारा सकल लाभ। बेटा इसमें हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 88,000। जब 1,08,500 में से 88,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,500 रुपये। ठीक है बेटा, इसको करने के बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट को फिर क्रेडिट साइड में ले आते हैं। जब हमें लाभ हानि बनाना है, व्यापार खाता हमारा पूरा हो गया तो अब हम लाभ हानि खाता बनाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 20,500 जो अभी हमने निकाला है। इसको करने के बाद अब इसमें तलपट में हम फिर से देखेंगे हमें क्या क्या लिखना है। नीचे समायोजना में सबसे पहले बताया हुआ कि यंत्र पर 10% और फर्नीचर पर 15% हिराश लगानी है। तो सबसे पहले हम डैप लगाएंगे, टू डैप ऑन यंत्र टूल्स। यंत्र आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 22,000, उस पर 10% डैप आ जाएगी 2,200 रुपये। उसके बाद है फिर फर्नीचर पर डैप लगानी है, तो टू डैप ऑन फर्नीचर। फर्नीचर बेटा आपका 4,000 है, उस पर 15% डैप आ जाएगी 600 रुपये। उस पर डैप लगाने के बाद बेटा अभी अशुद्ध ऋण बताया हुआ है आपको 1,000, तो लिखेंगे डेबिट साइड में अशुद्ध ऋण हमारे लिए हानि होती है तो इसे डेबिट में लिखेंगे, टू बैड डेब्ट्स 1,000। पहले अंदर ही लिखेंगे अशुद्ध ऋण 1,000 है। फिर उसके बाद बताया हुआ है कि देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% संचिति का प्रावधान कीजिए। 5 तो ये न्यू प्रोविज़न है, ये पहले से है। इसके बाद न्यू प्रोविज़न हुआ है, न्यू प्रोविज़न। देनदार जो हमारे हैं बेटा क्वेश्चन में, देनदार दिए हुए 35,000, उस पर निकालेंगे 5%। 35,000 पर 5% आ जाएगा बेटा आपका 1,750 रुपये। इसे टोटल करने के बाद फिर नीचे लिखेंगे 2,750 रुपये। इसमें से माइनस करते हैं बेटा ओल्ड प्रोविज़न, अगर क्वेश्चन में है तो। ओल्ड प्रोविज़न आपको बेटा ऊपर जो तलपट दिया हुआ उसी में दिया हुआ क्रेडिट साइड अशुद्ध ऋण संचिति 1,000, उसे माइनस कर देते हैं जो ओल्ड होता है। माइनस करने के बाद फिर इसको बाहर लिखेंगे 2,000 में से 2,750 में से 1,000 जाएगा तो 1,750 रुपये आ जाएगा आपका। इसको करने के बाद बेटा आपको फिर बताया वेतन 1,500 रुपये अदत्त है, तो लिखेंगे वेतन हमारा खर्चा है इसीलिए डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी। वेतन आपको ऊपर तलपट में दिया हुआ है बेटा 9,000, पहले अंदर लिखेंगे क्योंकि अभी ये देना बाकी भी है तो प्लस कर देंगे इसमें आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपये। टोटल करने के बाद बाहर लिखेंगे 10,500। वेतन के बाद आपको बताया कि कर 100 रुपये पूर्वदत्त है जो पहले से दे दिया, कर भी हमारा खर्चा है। टू टैक्स आपको कर दिया हुआ है ऊपर 1,500 रुपये। 100 रुपये पहले से दिए हुए हैं, पूर्वदत्त मतलब पहले से जो दिया हुआ है प्रीपेड को माइनस कर देंगे 100 रुपये। माइनस करने के बाद बाहर निकलेंगे 1,400 रुपये। कर को माइनस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा बीमा 200 रुपये पूर्वदत्त है तो बीमा भी खर्चा है इसलिए इधर ही लिखेंगे डेबिट में टू इंश्योरेंस। बीमा आपको क्वेश्चन में बताया हुआ ऊपर 1,500 रुपये। ये 200 रुपये पूर्वदत्त है तो माइनस करेंगे इसमें से भी प्रीपेड 200 रुपये। माइनस करने के बाद बाहर लिखेंगे 1,300 रुपये। इतना करने के बाद बेटा समायोजनाएं बेटा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ऊपर तलपट से देखते हुए चलेंगे, अगर कोई खर्चा बच गया है तो उसे लिखेंगे खर्चा हो या फिर हमारी कोई आय हो। ठीक है बेटा, यंत्र बेटा इसमें नहीं आएगा, फर्नीचर भी नहीं आने का, रहतिया हो गया, देनदार भी नहीं आता क्योंकि वो संपत्ति है हमारी। क्रिया हो गया छूट बेटा डेबिट में लिखी हुई है डिस्काउंट तो डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट। एक 1,000। फिर गाड़ी भाड़ा हो गया, बीमा भी हो गया, छपाई स्टेशनरी भी हो गई,
बेटा बीमा हमारा हो गया है। बीमे के बाद है छपाई और स्टेशनरी 2500, ये हमारा खर्चा है तो इसे लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2500 रुपये। इसको करने के बाद किराया और कर बेटा हमारा हो गया, वेतन भी हो गया, विक्रय वापसी हो गया, प्राप्य विपत्र संपत्ति है, इसमें नहीं आएगा। बैंक में रोकड़ भी संपत्ति और रोकड़ भी संपत्ति। अब हम क्रेडिट साइड चलते हैं। पूंजी बेटा दायित्व में जाती है, लेनदार भी दायित्व में, बिक्री हो गई, क्रय वापसी भी हो गया, देय विपत्र दायित्व में जाता है। कमीशन 1000, तो कमीशन तो हमारी आय है, कमीशन को लाभानी खाते में क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि बेटा कमीशन हमें क्रेडिट साइड दिया हुआ है। क्रेडिट है तो हमारी इनकम है बाय कमीशन अकाउंट 1000। उसके बाद है अशुद्ध ऋण संचिति, ये बेटा हमारा हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। बेटा दोनों साइड्स का टोटल करने के बाद हमारा डेबिट साइड का जो टोटल आया वो 21,500 आया और क्रेडिट साइड का टोटल 21,500, डेबिट साइड का टोटल आया 21,250 रुपये। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, जो साइड ज़्यादा होती है उसी का टोटल नीचे ऐड किया जाता है 21,500। इसे इधर भी नोट करेंगे 21,500 रुपये। उसके बाद में जो डेबिट साइड का टोटल है उसे माइनस कर देंगे इसमें से। माइनस करने के बाद जो हमारे यहाँ पर निकल कर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, वो आ जाएगा हमारा 250 रुपये। बेटा ये आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इसमें हमें सिर्फ व्यापार खाता और लाभानी खाता ही बनाना था। क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन बेटा ये आपको होमवर्क है, आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट तैयार करोगे इस क्वेश्चन की, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।